संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक। सरकार ने सुबह 11:30 बजे बुलाई मीटिंग। प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं शिरकत। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष उठा सकता है किसानों के एमएसपी का मुद्दा। महंगाई, जासूसी कांड और त्रिपुरा हिंसा पर भी बातचीत संभव। सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने वाले बिल पर विपक्ष का साथ चाहेगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानून पर भी चर्चा संभव। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी बुलाई सभी दलों की बैठक। शाम 5:30 बजे सदन के सुचारू रूप से चलाने पर बातचीत। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। एनडीए के फ्लोर नेता भी शाम 4 बजे मिलेंगे। कांग्रेस ने 29 नवंबर को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। राहुल गांधी भी बैठक में होंगे शामिल। टीएमसी ने किया किनारा। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 29 नवंबर को संसद में उपस्थित रहने को कहा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। बीजेपी ने अरुणाचल में चीन को गांव बनाने दिए। यूपी में चीनी हवाई अड्डे को अपना बता रहे हैं बीजेपी नेता। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति जल्द की जाए। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रेडियो पर मन की बात। सुबह 11 बजे 83वां एपिसोड का होगा प्रसारण। हिंदुत्व पर सियासी जंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, भारत का मूल है हिंदुत्व। हिंदू बने रहना चाहते हैं तो देश को होना होगा अखंड। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर गलत इतिहास पढ़ाने का आरोप। कहा, आजादी सिर्फ गांधी नेहरू की वजह से नहीं मिली, इसमें कई क्रांतिकारियों का भी योगदान। और अगर कोई राष्ट्रीय विचार की बात करता था तो उसको सांप्रदायिक या संकीर्ण मान लिया जाता था। यूपी के जौनपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। राजनाथ सिंह का भी जिन्ना को लेकर विपक्ष पर निशाना। बोले यूपी में नहीं चलेंगे जिन्ना। अब बताइए क्या जरूरत है चुनाव में जिन्ना को लाने की? कहां जिन्ना है? किस खबर से आपने निकाल रहा है उनको? यूपी में जिन्ना पर घमासान जारी। गोंडा की रैली में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना का नाम लेकर विपक्ष पर कसा तंज। जो ये सच्चाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? सीएम योगी ने लगाया एसपी पर गंभीर आरोप। बोले, जिन आतंकियों ने राम जन्मभूमि पर हमला किया, समाजवादी पार्टी उनकी पैरोकार। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, गृह राज्य मंत्री और उनके समर्थकों ने किसानों को कुचला। भारतीय जनता पार्टी के लोग जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। वाराणसी में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का विवादित बयान। कहा, अखिलेश सरकार मियाओं और भाईजान की थी सरकार। समाजवादी पार्टी ने जारी किया नया गाना। खेला होबे के बाद अब खदेड़ा होबे। माता के भी नाचत भैया घर घर के आंगन मां। महोबा रैली में प्रियंका का बीजेपी पर वार। बोली, तपस्या पीएम नहीं देश का किसान कर रहा है। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं। बागपत में बोले अनुराग ठाकुर, अखिलेश राज में होते थे दंगे, योगी राज में होता है दंगल। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों। लखनऊ में 29 नवंबर को यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम योगी समेत कई नेता होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण कार्य का लिया जायजा। मंदिर के किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा। आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी कई विकास की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बस्ती में किया प्रचार, कहा हर क्षेत्र में हो उनके समाज की भागीदारी। टीएमसी ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जताया संदेह, कहा इससे निजता का हो सकता है उल्लंघन। गोवा में टीएमसी का कांग्रेस पर हमला, महुआ मोइत्रा बोली बीजेपी को सिर्फ दीदी की पार्टी हरा सकती है, मैं यहां रहने आई हूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल संग बैठक को किया खारिज, बोले साबित होने पर छोड़ दूंगा राजनीति। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर बरसी सिद्धू, बताया झूठा, दिल्ली में कोरोना संकट के दौरान बदहाली का दिया हवाला। मोहाली में केजरीवाल ने उठाया अस्थायी शिक्षकों का मुद्दा, कहा अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का झूठ बोल रहे हैं सीएम चन्नी। केजरीवाल ने मोहाली में टंकी पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे कुछ अस्थायी शिक्षकों से किया संवाद, पंजाब में सरकार बनने पर मांगे पूरी करने का दिया भरोसा। सोमवार को संसदीय कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं फेसबुक के अधिकारी, सोशल मीडिया पर लोगों के अधिकारों के हनन को लेकर बैठक। किसान संगठनों ने रद्द किया 29 नवंबर का दिल्ली ट्रैक्टर मार्च, लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान। एमएसपी गारंटी की मांग पर अड़े आंदोलनकारी किसान, कहा पीएम के जवाब का करेंगे इंतजार। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा एमएसपी के मुद्दे पर सीधे किसानों से बात करे सरकार। 4 तारीख तक जो 3 कानून हैं ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक, आंदोलन की रणनीति पर होगी चर्चा। पराली जलाना अब नहीं होगा अपराध, सरकार ने किसानों की एक और मांग मानी। नरेंद्र सिंह तोमर ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, कहा कृषि कानून खत्म करने के ऐलान के बाद आंदोलन का मतलब नहीं। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। मुंबई में आज किसानों की महापंचायत, देर तक पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, देश के नौजवानों का आंदोलन है, यहाँ पे आंदोलन आदिवासी लोगों का है। तो जो मसले यहाँ के हैं उनकी भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा, राज्य सरकारों के लिए जारी की गई हिदायत। कोरोना की दूसरी वैक्सीन वक्त पर लगाने पर जोर, ज्यादा केस आने वाले इलाकों पर रहेगी निगरानी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी होगी समीक्षा, नए वेरिएंट वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर लगेंगे प्रतिबंध। राहुल गांधी का नए वेरिएंट को लेकर ट्वीट, लिखा टीकाकरण को गंभीरता से ले सरकार। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वेरिएंट पर जताई चिंता, केंद्र सरकार से साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट रद्द करने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से मुंबई आने वालों पर बढ़ी सख्ती, एयरपोर्ट पर होगा कोरोना टेस्ट। यूपी में ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वालों पर विशेष नजर, एयरपोर्ट पर होगा टेस्ट, 10 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। झारखंड सरकार ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की उड़ानें बंद करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा ये वेरिएंट है पहले से ज्यादा खतरनाक। केरल सरकार ने भी बढ़ाई सख्ती, विदेश से आने वालों को कोरोना का टेस्ट कराना होगा, 7 दिन क्वारंटीन जरूरी। गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोविड के हालातों की समीक्षा की, वैक्सीन के दूसरे डोज पर दिया जोर। कोरोना को लेकर आज दोपहर सीएम शिवराज की अहम बैठक, तमाम आला अधिकारी होंगे मौजूद। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, टेस्ट में डेल्टा वेरिएंट। ओडिशा के मयूरभंज में आदिवासी स्कूल के 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव, सभी आइसोलेशन में भेजे गए, बाकी छात्रों पर मेडिकल टीम की नजर। बिहार के औरंगाबाद में नो टीम नो पेट्रोल अभियान, कलेक्टर ने दिया पेट्रोल पंप पर वैक्सीन लगाने का आदेश। इलाज के लिए असमर्थ की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, दिल में छेद वाली बच्ची का करवाया ऑपरेशन। देश विरोधी भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस सौमित्र दयाल की बेंच ने दिया आदेश। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर बोले सीएम मनोहर लाल, कहा प्रशासन कर रहा है कार्रवाई, हनुमान चालीसा के सवाल पर सक पकाए। स्कूल में धार्मिक कार्यक्रम पर उठा बवाल, वायरल वीडियो के बाद इजाजत को लेकर उठ रहे हैं सवाल। आज होगी यूपीटीआईटी की परीक्षा, 2 पालियों में इम्तिहान, 12 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई देखने पहुंची भारी संख्या में गांव वालों की भीड़।
कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड पर भारत ने बनाई पकड़। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 63 रन की बढ़त। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 14 रन। पहली पारी में न्यूजीलैंड की इनिंग 296 पर सिमटी। 1 रन बनाकर आउट हुए शुभमन गिल, क्रीज पर मौजूद मयंक अग्रवाल और पुजारा। भारत के अक्षर पटेल ने झटके सबसे ज्यादा 5 विकेट। अश्विन ने 3 बल्लेबाजों को किया आउट। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से हड़कंप। आईसीसी ने रद्द किया महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2021। पुलिस मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे 2 साथी। नर्स से लूटपाट करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल, दूसरा फरार। तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। यूपी के मेरठ में 2 पक्षों में मारपीट, पथराव के साथ फायरिंग, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या, अपराधियों ने घर में घुसकर मार डाला। सागर में भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत, कार से दमोह जा रहे थे 4 दोस्त। झारखंड के गुमला में कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, बाल बाल बचे दंपत्ति। झारखंड के पाकुड़ में सड़क हादसा, 2 लोगों की जान गई। औरैया में सवारियों से भरी बस खाई में पलटी, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। खरगोन में भाई ने ही भाई की हत्या की, पत्थर से मारकर ली जान। देवरिया में बकाया मजदूरी मांगने पर हत्या करने वाले बाप बेटे समेत 3 दोषियों को 11 साल बाद उम्र कैद, 17,000 का था बकाया। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा, मौके पर ही हुई दोनों की मौत। दिल्ली में राव तुलाराम फ्लाईओवर पर हादसा, बेकाबू कार पलटी, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सिरसा में नवविवाहिता को छोड़कर कनाडा फरार होने की कोशिश में दुल्हा गिरफ्तार, दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने पकड़ा। त्रिपुरा के खोवाई जिले में 5 लोगों की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला ने हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मियों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मथुरा में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, टॉफी देने के बहाने बुलाकर पड़ोसी ने वारदात को दिया अंजाम। मुंबई में 20 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के लखीसराय में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा, आरपीएफ जवानों ने दौड़कर शख्स की जान बचाई। सलमान खान से फिल्म अंतिम की स्क्रीनिंग का वीडियो शेयर किया गया, फैंस से अपील थिएटर में ना चलाएं पटाखे। ब्रिटेन तक पहुंचा ओमिक्रॉन कोरोना वायरस, दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 2 लोग मिले संक्रमित। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस से डरा इंग्लैंड, पीएम जॉनसन बोले बाहर से आने वालों के लिए टेस्ट जरूरी, अब बूस्टर डोज का आ गया वक्त। कोयला खदान हादसे को लेकर रूस में 5 लोगों को जेल, हादसे में 51 लोगों की गई जान। कंगाल पाकिस्तान को मिली राहत, सऊदी अरब देगा $3 बिलियन का लोन। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी महिलाएं, घरेलू हिंसा के खिलाफ उठाई आवाज।